गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सुप्रभातम। हमारे सभी यूट्यूबर्स दोस्तों को सुप्रभातम। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी हमारे छोटे भाई और दोस्त हो। आप भी हमारे भारत के भावी कर्णधार हो और हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए और अपने पैरों पर खड़े होए। इनके लिए हमने हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोडेड किए हैं जो महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एक्टिव टू पैसिव, यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है पैसिव वॉइस? मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। हिंदी में आपने वाच्य पढ़ा होगा। क्या होता है वाच्य? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो जब हम किसी कार्य को कर्ता के द्वारा, यानी कर्ता का महत्व जब ज़्यादा बताया जाता है, कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य। जिसे देखो, सिंपल वाक्य, राम आम खाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये राम है काम को करने वाला। राम है क्या? करता। देखा आप, देखना, करता है। आम क्या है? कर्म है। और खाता है क्या है? क्रिया है। खाना क्रिया का शब्द है। खाता आते वर्तमान काल में आते हैं। तो इस प्रकार जब हम हिंदी में कहते हैं राम आम खाता है, ये कृतवाच्य है। अब इसे कर्मवाच्य बनाना है, यानी जब कर्म से शुरू करते हैं, जैसे आम राम के द्वारा खाया जाता है। ये देखिए, ये आम क्या बन गया? या कर्म था जो क्या बन गया? कर्ता बन गया। आया समझे? कर्म था जो कर्ता बन गया। इसे कर्म और द्वारा से वाक्य को जोड़ करके वापस क्रिया लगाई गई है। आगे समझे? तो जिस प्रकार हम हिंदी वाक्यों को कर्तवाच्य, क्या है? कृत, ध्यान रखो, आप भी लिखे देख समझ सकते हैं। कृतवाच्य को किसमें बदला हमने? कर्मवाच्य में। किसमें बदला? कर्मवाच्य। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम हिंदी में कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर जो एक्टिव वॉइस है, कर्तवाच्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं, और उसको यदि पैसिव वॉइस में बदल, कर्मवाच्य में बदल जाता है तो पैसिव वॉइस हो जाता है। आज हम आपको इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक दो आपको वाक्य लिख करके बताना चाहता हूं, जिस तरह हिंदी में मैंने समझाया आपको। जैसे देखो, अब देखो, मोहन reads a बुक। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक लेते हैं, उससे पहले आपको किसी भी विषय की ग्रामर, चाहे हिंदी की ग्रामर हो, चाहे संस्कृत की ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश की ग्रामर हो, आया समझ, यानी व्याकरण किसी का भी हो, उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या होता है? आपको लिंग, वचन, कारक, पुरुष, विभक्ति, लकार, काल और इन चिन्हों को जो योजक चिन्ह, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया, इनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं बताना चाहता हूं सब्जेक्ट। देखो, सबसे पहले मैं आपको पर्सन के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन। देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई, वी, आई और वी, जो क्या होता है? स्पीकर होते हैं। क्या होता है? ध्यान रखो, यानी वक्ता। इसमें क्या कहते हैं हम? जो बात को बोलने वाले हैं, काम को करने वाले हैं, जो कहने वाले हैं, वो है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होते हैं यू, मीन्स लिसनर, यानी श्रोता। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होते। जैसे क्या कहते हैं? ही, सी, इट, दे, नाम है कोई नेम, कोई भी नेम हो, ठीक है। अब उसके बाद उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन, यानी
अन्य व्यक्ति, क्या कहेंगे, अन्य व्यक्ति। यहां पे समझ आ गया क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तो हो गए। अब ठीक उसी प्रकार आपको नंबर्स के बारे में भी ध्यान होना चाहिए, जो सब्जेक्ट का नंबर है। तो थोड़ी जानकारी दे दूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, सिंगुलर, प्लूरल। देखो ध्यान रखो, आई, ही, सी, इट, एनी वन, नेम और वन थिंग, ये कहलाता है सिंगुलर के अंदर। आई मैं, वह पुरुष ही, सी वह स्त्री, इट यह, एनीवन कोई, जैसे पेन, अ बुक, और थिंग नेम मोहन, सीता। प्लूरल के अंदर आता है, यू को प्लूरल माना गया है, यू, वी, दे, मोर देन वन यानी एक से अधिक पर्सन हो सकते हैं, नेम हो सकते हैं और थिंग हो सकती है। यहां तक समझ आ गया। तो हमने आपको पर्सन के बारे में बता दिया, नंबर के बारे में बताया। अब बता रहे जेंडर। देखिए आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज, मेल एंड फीमेल। आया समझ, मेल एंड फीमेल। अब मेल के अंदर कौन सा आता है, देखो, ही मेल के अंदर है, सी फीमेल के अंदर है, हिज मेल, हर फीमेल। इसके बाद में लेना चाहता हूं जैसे बॉय मेल, गर्ल फीमेल। इस तरीके से इंग्लिश में पर्सन, नंबर एंड जेंडर के बारे में आपको हमने बता दिया। अब मैं आपको ये लिख लिया आप थोड़ा सा नॉलेज के लिए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के, थोड़े से और जानकारी दे देते हैं आपको, क्योंकि इसके बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी रखनी जरूरी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी ध्यान रखना आप, क्या होती है सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं। सब्जेक्ट के अंदर आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, या कोई भी थिंग्स ये शुरू होता है सब्जेक्ट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट बताना चाहता हूं, डियर स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, जिससे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, यानी जो मैन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बना के उनको पूरा करता है, उस जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसके टाइम एंड टेंस को बताता है। ध्यान रखना किसी जैसे देखो, ही रीड्स अ बुक, ये प्रेजेंट का सिंपल है। ही इज रीडिंग अ बुक, जो इज आया है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यू का शो करवा रहा है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपको बताना चाहता हूं, आए समझे। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर देखिए आप, बी की फॉर्म होती है इज, एम और आर। वॉज वर, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। इज एम आर वॉज वर, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यू और वॉज वर पास्ट कंटिन्यू। ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं हैज और हैव, ये परफेक्ट है। ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। ये सिंगुलर के लिए आई के लिए इज हमेशा सिंगुलर के लिए, आई के साथ हमेशा एम, और आर प्लूरल के लिए, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। विल और शेल, आई और वी के साथ केवल शेल, बाकी सभी के साथ जो सब्जेक्ट होता है उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया। हैव बीन, हैज बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन है। और डू डज प्रेजेंट के अंदर और डिड पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताई। और जो मॉडल्स होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जो भी मॉडल्स है वो भी हम हेल्पिंग वर्ब में यूज हो सकता है। ठीक है। अब आपको बताना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, कोई अदर थिंग्स आती है। अब आता है मैन वर्ब। ध्यान रखो, वर्ब क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में समझते हो, सक्रियवाक, जैसे राम आम खाता है तो खाने में क्या खाता है, आम खाता है। ट्रांजिटिव ईट। इनट्रांजिटिव वह सोता है, ही स्लीप, ही स्लीप। तो इनट्रांजिटिव वह क्या सोता है, इसका उत्तर नहीं मिलता ना, तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये मैंने आपको सारा बताया। अब थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं आपके लिए टेंस। प्यारे विद्यार्थियों,
मैं आपको टेंस के बारे में समझा रहा हूं थोड़ी सी बात। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के बारे में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वापस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू 4 पार्ट होते हैं। आए समझे? इस प्रकार प्रेजेंट के अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ जैसे विल और शेल के साथ डी का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंपल में। इसमें कंटिन्यू इज एम आर, इसमें वॉज वर, इसमें विल बी और शेल बी मैन वर्ब के आईएनजी। हैज है प्रेजेंट में, पास्ट में हैड और इसके विल हैव और शेल हैव। हैज बीन, हैव बीन मैन वर्ब के आईएनजी, हैड बीन मैन वर्ब के आईएनजी, विल हैव बीन मैन वर्ब के आईएनजी और शेल हैव बीन मैन वर्ब के आईएनजी। इस तरीके से आपको सेंटेंस। अब सेंटेंस में 2 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इनके बारे में हमने आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। तो आप विजिट कीजिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर और आप देखिए आपको सभी विषयों से बहुत महत्वपूर्ण जो आपके विद्यालय शिक्षा के साथ साथ आपके दैनिक जीवन में उपयोगी और आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, क्या है? पैसिव वॉइस। प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिव से पैसिव बनाने की महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान रखना। हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस किसमें बनता है? एक्टिव में। देखना, ये ध्यान रखो, जब इसी का भी पैसिव बनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दो, फिर जब ये सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस के अनुसार, तो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको उसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे पुलिस, जिनका कोई वर्क होता है, पीपल, उनको हम बाई से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कुछ कुछ विशेष जो सब्जेक्ट उनको बाई से जोड़ की जरूरत, ये देखो। तो अब क्या ध्यान रखना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। फिर सुनना ना, उसी टेंस के अनुसार, उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगेगी। फिर उसके बाद में हमेशा आंख नीच के आपको रखना है कि किसी का भी पैसिव बनाओ तो मैन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देना। अब देखिए, मोहन रीड्स ए बुक, देखिए ये सेंटेंस था, ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसके अंदर आप लोग पता चल गया कि सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब अपन किससे शुरू करेंगे? ऑब्जेक्ट से, बुक, ये आ गया सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को, टेंस का पता लगाए। जब किसी टेंस में कोई सेंटेंस लिखते हैं और यदि वो सेंटेंस में मैन वर्ब के साथ सिंगुलर में एस या ईएस हो तो वो प्रेजेंट से रिलेटेड है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज और इज, एम आर। तो क्या होता है? अ बुक, अ बुक सिंगुलर है तो इज। आगे समझे? हेल्पिंग वर्ब आगे, अ बुक इज, मैन वर्ब रीड्स है, रीड है यहाँ पे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपकी वोकैबुलरी पर डालने के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद करने पड़ेंगे और वर्ब, जो वर्ब होती है, क्रियाएं, उनको याद जैसे, और उनकी फॉर्म 3 होती है। जैसे मैं बताना चाहता हूं, देखो, गो, गो मीन्स जाना, वेंट गया, गॉन जा चुका और इज गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यू का। ये 4, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये आईएनजी फॉर्म जिसे कहा जाता है। तो तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो रीड, रेड, रीड की थर्ड फॉर्म होगी रीड, लिखेंगे वही वो, लेकिन बोल रीड, रेड और रीड। तो क्या गया? अ बुक इज रेड। ठीक है, बाई तो जोड़ के थर्ड पर्सन मोहन है तो मोहन को मोहन लिख दो। बोलो, क्या कोई प्रश्न है? अ बुक इज रेड बाई मोहन। कितना सिंपल सेंटेंस बनाया हमने आपको, जो एक्टिव से हमने पैसिव बना दिया। अब एक सेंटेंस और, ये तो थे प्रेजेंट के, क्या था ये? प्रेजेंट का। देखो पास्ट का लेते हैं, देखो अब उसके बाद में जो सब्जेक्टिव में होंगे
वो ऑब्जेक्ट में कैसे होंगे, थर्ड पर्सन में कोई परेशान नहीं है। ये बता, जैसे सब्जेक्ट में यदि आई हो तो इसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मी माई हो तो माइन, वी हो तो अस, दे हो तो देम, ही हो तो हिम, और शी हो तो हर। ये जब आप सब्जेक्ट के आ जाए ये शब्द, उनको ऑब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे पैसिव वॉइस में। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे देखो, एक मैं सेंटेंस ले रहा हूं, देखना, आई रॉट अ लेटर। यदि टाइम एडिटोरियल पीछे हो तो उसको यस्टरडे, जैसे यस्टरडे आ गया, लास्ट नाइट आ गया, लास्ट मंथ आ गया, जो भी आ गया। अब इसको आप वापस देखिए, वही सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्यारे विद्यार्थी, अ लेटर ऑब्जेक्ट करेंगे, अ लेटर। यहां आइए अब वर्ब में, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। रोट सेकंड फॉर्म है। जब भी यदि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हो तो वो पास्ट से रिलेटेड होता है। पास्ट की फॉर्म होती है डिड और वॉज और वर। तो अ लेटर वॉज, राइट, रोट, रिटन। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई। आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। तो अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, ये होता है आपके कितने, पास्ट के अंदर। ठीक है। अब जैसे देखो, दे विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो। तो मान लो टुमारो लिखते, देखो टुमारो। अब इससे क्या करना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम एड। तो क्या करना, ऑब्जेक्ट क्रिकेट सिंगुलर है तो विल, बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय, देम, यस्टरडे। यस्टरडे ये भी लिख सकते हैं लास्ट में भी, या फिर क्रिकेट विल बी प्लेड यस्टरडे, या भी लिख सकते हैं बाय देम। इस तरह आप दोनों में सेंटेंस में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। तो क्रिकेट विल बी प्लेड यस्टरडे बाय देम। ओके, कि टुमारो क्या आएगा, टुमारो आएगा प्यारे विद्यार्थियों। यस्टरडे से तो कौन सा पास्ट टेंस हो जाता, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम टुमारो, इस तरीके से। या फिर क्रिकेट विल बी प्लेड टुमारो बाय देम, आप ऐसे भी लिख सकते, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम टुमारो। या आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि लास्ट में बाय रखना है, तो क्रिकेट विल बी प्लेड टुमारो बाय देम। ये तक आपको समझ आ गया कि किस प्रकार हम प्रेजेंट के जो एक्टिव वॉइस है उसको पास्ट, उसमें पैसिव में कैसे बदलें, पास्ट का जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव में कैसे बदलें, और फ्यूचर का जो एक्टिव वॉइस है उसे पैसिव में कैसे बदलें। गोल्डन रूल मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखो, ये लिख लिया आपने, इनको मैं मिटाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार हम इन सेंटेंस को कैसे हम आपको समझा के करें कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए। देखो ये मिटा रहा हूं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान। तो देखिए आप, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करना, देखो पहला है ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, HV, यानी वाक्य के टेंस के अनुसार, टेंस व नंबर या वचन के अनुसार, टेंस व वचन और पुरुष के अनुसार, वचन पुरुष के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग गई। चलो फिर क्या करेंगे, थर्ड प्रश्न है, मैन वर्ब की कौन से लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। फिर यदि टाइम कोई एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कोई वर्ड है, टाइम है, लगाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, बाय से सब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि वो थर्ड पर्सन है तो बहु लिखेंगे, और यदि फर्स्ट या देखो, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड पर्सन हो
फर्स्ट पर्सन लिखो, फर्स्ट पर्सन हो तो उसके ऑब्जेक्टिव रूप को लिखेंगे। आगे समझ, जैसे आई है तो मी, ही है तो हिम, ऐसा समझे, फर्स्ट या थर्ड। सेकंड पर्सन यदि यू है तो यो हो सकता है फर्स्ट या थर्ड लिख दिया आप, जैसे ही, हिज, हिम, और हिज, सी का हर, दे का देम। इस तरीके से जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ध्यान रखते हुए कि जैसे देखो, आई एम ईटिंग एप्पल्स, देखना तो क्या हो जाएगा, एप्पल्स आर, क्यों आई के साथ एम है, एप्पल्स प्लूरल है, आर। अब कंटिन्यू आता किसी का भी तो क्या हो जाएगा, बी के आईएनजी फॉर्म, बीइंग, ईटेड, इटन, इटन बाय मी। ये ध्यान, किसी का भी, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यू हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यू हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये कंटिन्यू, तो लिख दीजिए, यदि वाक्य कंटिन्यूस का हो तो एचवी के साथ बी की आईएनजी फॉर्म क्या होगी विद्यार्थियों, बीइंग जरूर लिखें, बीइंग के साथ वापस वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके शेष वाक्य को लिखना है। तो आज हमने आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए, इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी दी। तो सबसे निवेदन है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, आप भी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। नमस्कार।